अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो अभी जो आपने आवाज़ सुनी वह है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसा नाम है जो भारतीय राजनीति में सादगी और साहस का पर्याय बन चुका है। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को जन्मे शास्त्री जी का जीवन उन ऊंचाइयों का प्रतीक है जहां ना तो भव्यता की चमक थी, ना ही शक्ति का प्रदर्शन, बल्कि हर कदम पर एक गहरी सच्चाई और विनम्रता की झलक थी। अपने मधुर स्वभाव और दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने न केवल देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी छाप छोड़ी, बल्कि जय जवान जय किसान के जोशीले नारे से हर भारतीय के हृदय में अमिट स्थान बना लिया। आज हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन और उनके अद्वितीय व्यक्तित्व की। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन एक प्रेरणादायक कथा है जो साधारण से असाधारण बनने की कहानी है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। दुर्भाग्यवश जब शास्त्री जी केवल 18 महीने के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। उनके संघर्षपूर्ण बचपन ने उन्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने और उनमें साहस ढूंढने का हुनर सिखाया। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने गांधीवादी विचारधारा को अपनाया और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। शास्त्री जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के हर प्रमुख आंदोलन में भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने भूमिगत रहते हुए अगस्त क्रांति की आग पूरे देश में फैलाने का साहसिक कार्य किया। महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित गोविंद बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेताओं का सानिध्य पाकर शास्त्री जी ने अपनी राजनीतिक जीवन को और निखारा। नेहरू जी के निधन के बाद 1964 में शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। देश के सामने चुनौतियों का अंबार था, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती थी 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। शास्त्री जी ने अपने दृढ़ नेतृत्व का परिचय देते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसने पूरे देश को एकजुट किया और भारतीय सेना को हौसला प्रदान किया। अब हम जानते हैं शास्त्री जी से जुड़ी कुछ कहानियाँ जो उनके व्यक्तित्व को और गहराई से समझने में मदद करेंगी। एक बार की बात है जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, तब उनके बेटे ने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री होते हुए हमारे पास एक गाड़ी तो होनी चाहिए ना। तब लाल बहादुर शास्त्री ने अपने निजी संसाधनों से गाड़ी खरीदने के लिए पंजाब नेशनल बैंक को एक एप्लीकेशन दी। प्रधानमंत्री की एप्लीकेशन पाते ही बैंक के लोग जल्दी से प्रधानमंत्री के घर पहुँचते हैं और वहाँ पर सारी कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री जी को लोन दे दिया जाता है। इस लोन को लेने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी उन बैंक वालों से कहते हैं कि शुक्रिया इस लोन के लिए, परंतु आपसे एक नाराज़गी है कि आपने जो काम मेरे प्रधानमंत्री होने के कारण इतनी जल्दी से कर दिया, वह काम आप जनसाधारण के लिए इतनी तेज़ी से नहीं करते हैं। इससे प्रधानमंत्री जी की व्यक्तित्व में ईमानदारी और सादगी को देखा जा सकता है। दूसरी घटना उस समय की है जब लाल बहादुर शास्त्री जी जेल में थे। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी उनके लिए आम लाई थीं, लेकिन शास्त्री जी ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वह आम अकेले नहीं खा सकते जब उनके कैदी साथियों के पास कुछ भी नहीं। ये दोनों कहानियाँ शास्त्री जी की सादगी, ईमानदारी और समानता की भावना को दर्शाती हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि महानता सादगी और ईमानदारी में होती है, न कि भव्यता में। उनके द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान का नारा आज भी हमारे देश की रीढ़ है और उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उनकी नैतिकता और आदर्श हमें यह संदेश देते हैं कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हों, हमें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। शास्त्री जी ने दिखाया कि सादगी और नैतिकता के साथ जीवन जीकर भी महानता प्राप्त की जाती है। जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नज़र भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूँगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की ज़रूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी हैं।
एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान।